कैसे हैं आप। और मैं अखिलेश यादव आप सभी का मित्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय हम लोग मौजूद हैं हमारे ग्राम सभा नीबा हुरिल के हमारे फूफा जी के घर पे, श्री संजय जी और हमारे भाई साहब कि अपनी मेहनत और लगन से पुलिस अफसर हो चुके हैं। तमकुही राजमन की पोस्टिंग है। उनके दूसरे भाई जो हैं वो बस्ती जिले में पशु चिकित्सा अधिकारी हो चुके हैं और उनके सबसे छोटे भाई जो हैं विजय जी, वो भी बाहर रहते हैं और उनकी वाइफ दिल्ली मेट्रो में मैनेजर हैं और नोएडा में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी के पीछे निचोड़ ये है कि अगर सादगी से रहा जाए और मान सम्मान के साथ अपने बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो उस शिक्षा में अगर आपने अपनी मेहनत और लगन जोड़ी है और सारा श्रेय अपने बेटों को दिया है, तो वो बेटे ज़रूर रिजल्ट लाएंगे और आने वाले दिनों में वो रिजल्ट आया। और मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा नीबा हुरिल में एक फूफा जी हैं जिनके 3 बेटे हैं और तीनों बड़े लायक हैं, काबिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे संजय जी का घर है। संजय कनौजिया जी हमारे संजय पुलिस में हैं और उनके भाई जो है पशु चिकित्सा अधिकारी बस्ती में हैं और छोटे वाले भाई की मैडम नोएडा में रहती हैं जो कि मेट्रो में मैनेजर हैं। बड़ा ही अच्छा और सांस्कृतिक और परिवार मिला जिसमें कि ये बच्चे पढ़े और संजय जी से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। संजय जी लगातार फेसबुक पोस्ट पे अपनी वीडियो भेजते रहते हैं और सारे लोगों को जागृत करते रहते हैं। उनकी वीडियो देख करके हम सभी को एक अच्छा आनंद मिलता है और ख़ासकर स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी वो गंभीर रहते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो वो भेजते रहते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पे आना और मिलना। कैसे दिया है ये, कितने का दिया? 1 किलो मटन दिए है, 40 रुपया 10 रुपया का, बहुत सस्ता पा गए हैं। तो बाकी कैसे हैं आप। और ये संत कबीर नगर के अंतर्गत आने वाले नाथनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा नीबा हुरिल है और यहीं पे ये हमारा गांव है और हम अपने गांव में विचरण करने के लिए अक्सर निकल जाते हैं, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, जिससे हमारा लगता है कि हाँ भाई हमें मिलना चाहिए। तो एक ये घर है जहाँ मैं बैठता हूँ और एक श्री राजन पांडे जी का घर है जहाँ मेरी मुलाकात होती है, बैठता हूँ। और हमारे यादव समाज के भी जितने भी हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, चाहे जोगिंदर यादव जी हों, चाहे हरिशंकर यादव जी हों, चाहे जितने भी लोग हों, और हमारे मित्र शर्मा जी हैं, राघवेंद्र शर्मा जो नलकूप विभाग में अधिकारी हैं, इन सब लोगों से मित्रों से मुलाकात होती है गाँव आने के बाद। बड़ा ही अच्छा लगता है और ये कहानी मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रेरणा लेंगे। हाँ फूफा जी, आपसे एक सवाल है। जीवन में हम लोग, जैसे मैं भी अभी पोस्टेड हो गया, मेरी भी पोस्ट बढ़ गई, जो जीवन में हमें किन मूल्यों पर चलना चाहिए जीवन में? मतलब आपने तो संजय भैया को इतना अच्छा दिया कि आज इतने आपके मार्गदर्शन में आज भी चल रहे हैं, तो जीवन में किन चीज़ों का ध्यान रखना? बच्चों के साथ जो है जी, गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उनकी देखभाल हमेशा देखते रहें कि वो कहीं इधर उधर तो नहीं डगमगा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप ये जो तीनों बच्चे की परवरिश की, इसमें नटखट नहीं थे लोग, शुरू से ऐसे सिंपल थे? हाँ हाँ, एकदम से हमने को कुछ किया नहीं। हाँ, न खेती खरीदे, न मकान बनवाए, न कुछ, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए हम 3-4 हज़ार रुपया तो डॉक्टर को देते थे हर महीने में। तो इसमें सबसे नटखट कौन था? संजय भैया थे, मिडिल वाले भैया थे? सब ठीक है। ये तो अगर चाहे होते संजय जी, हाँ तो और आगे बढ़ गए होते, लेकिन नसीब में ही था इनके। लेकिन ये अभी भी बहुत दौड़ते हैं, बहुत मेहनत हाँ, करते हैं। ये तो यहाँ भी आते हैं तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि अभी देखते हैं ऐसा रियाज तो हम लोग खुद नहीं कर पाते। मैं तो करूँ तो साला और पतला हो जाऊँ। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं हमेशा आता हूँ तो आपके घर पे आता रहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है जी, कि बच्चों को तालीम के लिए, शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, कहीं गलत रास्ते पर नहीं आ जाए। टोकना चाहिए उनको। हाँ, सोचना समय समय पे टोकना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि पढ़ रहा है, पढ़ने दो, पता नहीं पढ़ क्या। बस्ती में था हमारा लड़का, वहीं पढ़ रहा था, तो 2 पंडित के लड़के आए, वहाँ कुछ आप सब कह दिए, तो इतनी पिटाई किया उनकी। और उसके बाद बड़े वाले
ना हाँ नहीं बड़े यही संजय बाबू हाँ दरवाजे पा करके तुम ताम कह दे तो ये ठीक नहीं है। सही है। हाँ तो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद जो है वहाँ से चल दिए। एक मैनेजर साहब थे बेलहर के, हमारे बिरादरी के, उनकी यहाँ रिश्तेदारी है सरहरा में। हाँ हाँ। तो वो ले करके उनको जो है मकान वगैरह बनवाए, अपना रहते हैं वहीं। तो बड़ी वो की है, सब लोग जो है जितने लोग थे सब हमदर्दी में जो है पहुंच गए वहाँ और आए, और उसके बाद से फिर हमने वहाँ कदम, नहीं तो ये और आगे की पोस्ट अपने बारे में बताइए, आप क्या करते थे अपने जीवन काल में? हाँ हम तो जैसे यहाँ करते हैं वैसे घर पे भी करते थे। नहीं नहीं, आप भी कोई काम करते थे ना नहीं, सरकारी? सरकारी काम नहीं, हम तो एक मरतबे बढ़ जाइए, हम कुर्सी ला बढ़ जाइए। तो दोस्तों ये हमारे फूफा जी थे। हम जो है हाँ सरकारी बैठिए। काम जो है जब 9th यही तेनुहारी एक गांव है, हाँ हाँ तेनुहारी एक गांव है, करौता बाग में स्कूल था तेनुहारी के नाम से। तो मेरी पोस्टिंग धनुषधारी तिवारी जो है वो थे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, अच्छा और उनका लड़का हमारा क्लास फेलो कृष्णचंद्र पाल। अच्छा। समझ रहे हैं? उस समय बहुत पहले? हाँ हाँ। तो हम जो है यहीं 90 रुपया में पढ़ाते थे। महीना 90 रुपया? 90 रुपया महीना, और डेली साइकिल से। उसी साल में जो है ये सड़क बनना बाईपास वाली शुरू हुआ था। ये और कौन घर- से सन की बात बता रहे हैं आप? कौन से सन की? यह सन 1990? अरे हम 90 96 में तो हम दोहरी घाट चले गए थे। अच्छा, आप शिक्षक थे? हाँ पढ़ाते थे। सरकारी शिक्षक? सरकारी शिक्षक 90 रुपया पढ़ाते थे। कंडक्टर का एग्जाम दिए थे हाँ। तो उसमें भी हमारी पोस्टिंग हो गई थी। ओहो। समझ रहे हैं? तो 15 दिन एक कंडक्टर के साथ जो है हम डुमरियागंज उसके साथ जो सीखते थे, और उसके बाद जब झोला वगैरह टिकट वगैरह मिल गया तो 10-15 दिन हम डुमरियागंज रोड पे चलने लगे। तब टिकट काटते थे, साले पैसे नहीं देते थे। हाँ उस समय पैसा रहता नहीं था। पैसा नहीं देते थे, बस रिजाइन कर दिए। अच्छा। हाँ रिजाइन कर दिए। तब ये मास्टरी वाला जो निकला तो इसमें भी हम 90 रुपये। हाँ चला दे दे आप घराने से। तो मतलब कहने मतलब काफ़ी सर्विस की हाँ। आप उसके बाद? तब उसके बाद जो है ग्राम सेवक की जगह निकला, तो उसमें ऊंची कूद लंबी कूद। समझ रहे हैं? हाँ। हिस्ट्री अपनी बता रहा हूँ। हाँ हाँ और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हुआ, हाँ। तो पहले साल में हम फेल कर दिए गए। अच्छा। तो 4-5 महीने के बाद फिर निकली जगह, फिर अप्लाई किए। ये बाबू, और उसके बाद जो है जब 4 महीना बीत गया और जगह इम्तहान दिए, और उसके बाद डाक मुंशी जो है चंगरवा मंगरवा का था हमारे गांव में, उसकी रिश्तेदारी थी। नीबा में? नहीं, गांव जहां हमारा घर है अच्छा। सिमरियामा ब्लॉक में। हाँ। ये बाबू आया, कहे साहब आप दोहरी घाट जाइए। तो उसको उस समय जो है 100 रुपया पॉकेट में था, तो खुशी मारे हम दे दिए उसको। वाह भाई वाह, 100 रुपया उस समय में? हाँ। यानी आज का 1 लाख रुपया हो गया। हाँ 100 रुपया दे दिए। हाँ और उसके बाद जो है गए मेडिकल करवाए बस्ती में। हाँ। मेडिकल बनवाए, और उसके बाद चल दिए हम दोहरी घाट के लिए प्रस्थान कर गए। हाँ। तो दोहरी घाट गए, वही पुल बन रहा था दोहरी घाट वाला, दोहरी घाट और बड़हलगंज का। जी जी। ये बाबू स्टीमर पर बैठे उस पार गए। जब उस पार गए तो कई लोग मिल गए,
ज्वाइन करने सब जा रहे थे। बाबू वहाँ गए तो वो मेहनत हम लोगों से कराया जाता था। धान की रोपाई, खलंजा पर घास वगैरह नहीं रहने पाता था, सब मेहनत करते थे। तो 140 रुपया स्टाइपेंड मिलता था उस जमाने में, महीने का? महीने का 40 रुपया स्टाइपेंड। और हमारे पिताजी बॉम्बे रहते थे तो 100 रुपया हर महीने भेजते थे हमारे पास लोहरी घाट। तो 2 साल ट्रेनिंग किसी तरीके से समाप्त हो गई। तो गंगा वाले कहे ए बाबू कौन ट्रेनिंग कैला है तो है जगह ही नहीं मिलते बे। अरे हम कहली मिलेगी जगह ना। 40 लड़के थे हमारे साथ में, तो 20 लड़के एक कैटेगरी में पास हुए और 18 लड़के बी कैटेगरी में और 2 लड़के फेल हो गए। तो आपका कौन सा था उसमें? हमारा एक कैटेगरी में। अच्छा, एक कैटेगरी में पास हुए और वो 8 साइड के स्टूडेंट थे। हाँ बस जब गए ज्वाइन किए वहाँ इतनी मेहनत जिसका कोई हद नहीं। 2 साल कटा और एक कैटेगरी में पास हुए, पोस्टिंग सबसे पहले हो गई। कहाँ पर? देवरिया जिले में। तो उसमें क्या काम था आपका? ग्राम सेवक का, ग्राम सेवक। अच्छा, वही हाँ, देवरिया में पोस्टिंग हुई? हाँ पोस्टिंग हुई। तो वहाँ जो है पोस्टिंग हो गई। एक वीडियो थे सीरियल का, डायरेक्ट वीडियो, आजमगढ़ के। वह जो है हमको जानते थे पंडित है। तो कई लोग नए नए 2-4 आदमी वहाँ हो गए। तब हाँ, एक तो था हमारे साथ में ट्रेनिंग किया था, उसकी राय था आजमगढ़ का, भूमियार। तो कितने साल आप वो सर्विस की देवरिया में? वहाँ देवरिया में हम देवरिया में 3-5-69 से, 3-5-69 से और 69-5-74 और उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट का एक आदेश हुआ। हाँ, तो हम संयोग से हमारी पोस्टिंग हरैया ब्लॉक में हो गई। ओहो, जिले में हो गई? हाँ, हरैया ब्लॉक में। तो हरैया ब्लॉक में देवरिया जिले में सलेमपुर, बस्ती जिले में हरैया और यहाँ संत कबीर नगर में कोई और ब्लॉक है जहाँ मतलब बड़े दुष्ट व्यवहार करते हैं। तो वहाँ जो है हम 4 साल रहे और उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र फिर हो गया बनकटा ब्लॉक, भाट पार भटनी के आगे है। हाँ, भटनी गोरखपुर की लाइन में। भटनी के आगे बनकटा ब्लॉक है। तो वहाँ जो है हम 2 महीना खाली रहे, 2 महीना रहे। उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया नेबुआ नौरंगिया, जो पटरौना से सड़क जाती है खड्डा को। मतलब कहने का मतलब अपने जीवन में आप तो ट्रांसफ़र में यहाँ नहीं, सुनिए। आ गए। तो जब ट्रांसफ़र हुआ वहाँ ज्वाइन किए तो 2 महीने के बाद खड्डा में कोई जाना नहीं चाहता। खड्डा वैसे नाम है, खड्डा है। खड्डा कोई जाना नहीं चाहता था और जो चला गया वो वापस नहीं आना चाहता था। हाँ, तो हम वहाँ 6 साल रहे। अच्छा। हाँ, 6 साल रहे और बड़ी इज्जत हुई, बड़ी इज्जत। वहाँ से हम 1-4 मसहरी लाए 1200 रुपये में और एक 1500 रुपये में लाए हैं। वहाँ अब 6-6 हज़ार में नहीं मिली। नहीं, तो वो तो पहले का था। हाँ हाँ। मेरे कहने का यही मतलब था कि मैं एक मेरा चैनल भी है, आप लोग की कहानी से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। आज के जो युवा हैं सब भटक गए हैं। आज के हम लोग के जो युवा हैं उनके पास एक मोबाइल होना चाहिए। हाँ, और बस। तुरंत पगार बढ़नी चाहिए 50,000 30,000 और एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए और एक बंगला होना चाहिए। बस वही सोच है उनकी। नहीं, तो हम जो है लोग कहें कि यही लड़के में कहें कि यार एक ठो गाड़ी खरीद दें, आप वो सीख लीजिए। हमने कहा हमको गाड़ी की जरूरत नहीं है, हम गाड़ी से नहीं चलाएंगे। हमको तो गाड़ी देख करके डर लगता है, तो चलाएंगे कैसे। तो जब आप हमारे ग्राम सभा नीबा में आ गए तो कैसा महसूस हुआ उसके आने के बाद, इतना क्षेत्र घूमने के बाद? नहीं, यहाँ हमको अच्छा महसूस हुआ, समझ रहे हैं जी। हाँ,
लोग ही कहते थे कि वहाँ कैसे आप रह ले रहे हैं। हमने कहा जैसे घर रहते हैं वैसे वहाँ रहते हैं। हमारे गांव में जो है हमारा 3 जगह मकान था, सब ध्वस्त हो गया एकदम। मैं देखा हूँ ये बहुत पुराना था, इसको आप लोग ने रिनोट किया, बहुत समय से बनवाया, कई कई पार्ट में बनाए, पहले ऐसा था फिर ऐसा था, कई बार बना, मतलब मैं 3-4 बार तो आप इसको बनवाते तोड़ते रह गए हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब जो है बुलाए थे आर्किटेक्ट, हाँ, तो उसको नक्शा देख करके उन्होंने बना दिया। हाँ, तो फाटक वगैरह संजय बाबू लकड़ी खरीद करके लाए थे। तो नहीं, संजय भैया से हम लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं और आप ही की प्रेरणा से वो आगे बढ़ते रहते हैं। वह जब सीतापुर में गए ट्रेनिंग के लिए, तो एक बिरादरिये के थे यहाँ के सराहरा के, तो वहाँ सिपाही थे वो। तो 2-1 मरते हम गए थे, उनको पैसा वैसा कि भाई खर्चा वर्चा इनका कम न पड़े, ये अपने ठीक ठाक से रहें। और लड़का उनका है, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का भी भगवान की दया से गौतम बुद्ध नगर में है, पढ़ रहा, पहला साल है, 2.5 लाख रुपया 1 साल का खर्चा है। अच्छा, ये जो सड़ारा में पवन देहाती है, आप ही के बिरादर लोग आपके रिश्तेदार लगते हैं? रिश्तेदार यहीं के रहने वाले सब हैं। वो तो सड़ारा में रहते हैं। तो यहाँ से छोड़ करके वहाँ चले गए। अरे जो पुलिया सड़ारा के पास है, पवन उवन जो है, वो घरा नयका बना है। हाँ है पुलिया। हाँ, पातर के पिताजी, सड़किया हाँ, पिताजी उनके पतले हैं, हमेशा भैंस। हाँ, तो आप ही के जान पहचान हाँ, जाने पे इज्जत करते हैं। नहीं, वो लोग आते भी हैं आपके कार्यक्रम में। हाँ, कोई कार्यक्रम पड़ता है तो बुलवाते हैं, उनको न्योता देते हैं, और उनके वहाँ कोई कार्यक्रम पड़ता है तो हमको बुलाते हैं सब। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर सीखने की ललक हो और संस्कार हो तो किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारे फूफा जी से हमने बात की, काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे आदरणीय भैया जी संजय जी से हमने मुलाकात की थी गोरखपुर में, और संजय जी से प्रेरित होकर उनके बच्चे भी आज आगे बढ़े। उनका बड़ा लड़का बीटेक कर रहा है और लड़की बिटिया भी एक अच्छा पढ़ाई कर रही है। आगे उम्मीद करते हैं कि वो भी किसी पोस्ट पे होगी। तो जो जड़ मजबूत होती है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, वो बच्चे भी आगे जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।